नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। महाराष्ट्र से गुजरात तक महादेवी हथनी की घर वापसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। वनतारा से महादेवी को वापस लाओ के नारे लग रहे हैं। सड़कों पर साधु संतों की फौज उतर आई है। साइलेंट प्रोटेस्ट में जियो का बहिष्कार भी किया जा रहा है। और ऐसे में क्या पीएम मोदी के रहते अंबानी के वनतारा से जैन मठ में हो पाएगी महादेवी हथनी की वापसी? ये पूरा माजरा क्या है, इसी पर देखिए आज की हमारी ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। महादेवी की वापसी पर छिड़ा संग्राम। साइलेंट प्रोटेस्ट में नेता और संतों की भीड़, धार्मिक परंपराओं का दबाव, महादेवी की वापसी का सत्य देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। गुजरात के जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के भीतर 3000 एकड़ में फैला वनतारा उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की वो दिमागी उपज है जो सोचिए आज के डेट में जंगली जानवरों का सबसे बड़ा आशियाना बन चुका है। जंगल का यही सितारा दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव बचाव केंद्र है, जहां प्रताड़ित, घायल, यहाँ तक कि संकटग्रस्त जानवरों को एक नई जिंदगी मिलती है। और इसी नई जिंदगी की तलाश में महाराष्ट्र के कोल्हापुर से 36 वर्षीय महादेवी हथनी वनतारा क्या पहुंची, पूरे महाराष्ट्र में बवाल मच गया। तो इस पूरे मामले की शुरुआत कोल्हापुर के स्वस्थ श्री जिनसेन भट्टाचार्य संस्था यानी कि एक जैन मठ से होती है, जहां महादेवी हथनी को उस वक्त लाया गया जब वो महज 3 साल की थी। अब सोचिए कि पिछले 33 वर्षों से महादेवी हथनी मठ के धार्मिक जुलूसों में शामिल होती रही, लेकिन महादेवी हथनी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर कभी ध्यान नहीं दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कठोर कंक्रीट फर्श पर लंबे समय तक खड़े रहने से उसे गंभीर बीमारियां हुई, जैसे पैरों में सड़न शुरू हो गई, नाखून टूट गए, घिसे हुए पैरों के पैड एकदम खराब हो गए, ग्रेड 4 का गठिया भी हो गया हथनी को। और कथित तौर पर कहा जाने लगा कि महादेवी हथनी मानसिक रूप से बीमार है, और जिसके चलते साल 2017 में मठ के मुख्य पुजारी पर भी हमला हुआ। आरोप है कि महादेवी हथनी पिछले 33 साल तक बिना किसी अन्य हथनी के साथ संपर्क के एक कंक्रीट शेड में जंजीरों में हमेशा जकड़ी रही। नुकीली लोगों की छड़ी से उसे कंट्रोल किया जाता था। और तो और सोचें, धार्मिक जुलूसों के नाम पर महादेवी हथनी को सड़कों पर भीख मांगने के लिए भी मजबूर किया जाता था। मतलब बिल्कुल साफ है कि एक लंबे समय से महादेवी हथनी का शोषण होता रहा है। और जब इसके खिलाफ पशु अधिकार संगठन यानी कि पेटा ने आवाज उठाई, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, तो हथनी को गुजरात के वनतारा में स्थानांतरण करने का फैसला सुनाया गया। अब अदालती आदेश का सम्मान करते हुए मठाधीश और ग्रामीणों ने देखे आखिरकार हथनी को भावभीनी विदाई के साथ उसे भेज तो दिया, लेकिन अब उन्हें महादेवी की कमी भी खल रही है और अब वे हथनी को वापस नंदिनी मठ भेजे जाने की मांग भी कर रहे हैं। हालांकि देखिए, इस मांग के बीच वनतारा को स्थानीय लोगों का गुस्सा झेलना पड़ रहा है। मतलब ये कि हथनी महादेवी की आजादी पर फिर से संकट के बादल मंडराने शुरू हो चुके हैं। स्थानीय विरोध, भावनात्मक अपील, वनतारा से महादेवी को वापस लाओ, रिलायंस का बहिष्कार शुरू, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। खबरों की माने तो महादेवी हथनी को वापस लाने का विवाद अब तेज हो गया, जिसके चलते कोल्हापुर के करीब 700 से भी ज्यादा गांव में लोगों ने सोचे रिलायंस की सेवाओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। और यही बहिष्कार अंबानी का सिरदर्द भी बना हुआ है। स्थानीय लोगों के मन में है कि वनतारा से उनकी महादेवी हथनी की वापसी नहीं होनी है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब सोच रहे हैं कि 5 दिन पहले इंस्टाग्राम पर वनतारा की तरफ से महादेवी हथनी की कुछ तस्वीरें शेयर की गई और ये बताया गया कि महादेवी यानी कि माधुरी सुरक्षित रूप से वनतारा पहुंच चुकी है और धीरे धीरे जंगल के वातावरण में खुद को ढाल रही है और वो खुद की आजादी का आनंद भी ले पा रही है, एक संवेदनशील इलाज से गुजर रही है। मतलब ये कि जंगल के वातावरण में स्वस्थ महादेवी खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर पा रही है। लेकिन क्या अब उसकी घर वापसी होनी चाहिए? यही सवाल इस पूरे विवाद की जड़ बना हुआ है। और इस पूरे विवाद को सुलझाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी सामने आ चुके हैं। अब ये देखना बाकी है कि हथनी की वापसी कोर्ट के फैसले विरुद्ध होगी या फिर स्वीकार्यता के साथ। अंतर सवाल यही उठता है कि पीएम मोदी के रहते क्या अंबानी के वनतारा से हो पाएगी
महादेवी हथिनी की घर वापसी, इस पर आप क्या सोचते हैं, होनी चाहिए या नहीं, कमेंट करके बताइएगा जरूर।